नीति वचन 3 और 1 से 12 पद तक हम उत्तरवाही रूप पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, और तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तो बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2024 परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है, अच्छी अगुवाई की है, और अच्छे से अच्छी हमें शिक्षाएं इसलिए दी। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को क्या कर देते हैं, भूल। ये हमारी ही भूल नहीं है, बल्कि पीढ़ियों में भी ऐसा ही होता था। लेकिन जब यहां एक बड़ी अच्छी बात, यहोवा की शिक्षा से क्या करना, मुंह ना फेरना। और दूसरी बात है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको क्या कर देता है, डांटता भी है। ताकि डांटने का मकसद होता है क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। और परमेश्वर ने ये जो वचन हम सबों को दिया, उस समय भी अपने बच्चों को शिक्षा देता था, और वो शिक्षा आज भी हम सबों को दे रहा है। और देने का उसका मकसद है ताकि हमारे क्या करना, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। उत्पत्ति की किताब उसका 39 उसके अंतिम आयत में और अंतिम लाइन में लिखा है, यीशु क्या करता था, जो कुछ करता था यहोवा उसमें क्या कर देता था, उसे सफलता देता था। परमेश्वर, हमारा काम है करना, और परमेश्वर का काम है सफलता देना। बस हमारा काम है कि हम परमेश्वर की क्या करें, हर बात में परमेश्वर को आगे, जब परमेश्वर को आगे रखते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्या करेगा, आगे रखेगा। उत्पत्ति में एक बात और, परमेश्वर ने जब तमाम प्रकार की परिस्थितियों से जीवन किया और एक बात कहा, ये वर्ष, दिन और महीने और वर्ष हमेशा होते क्या करेंगे, चले, ये नहीं रुकेंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं रुकेंगे, जब हम ये रुकते हैं तो इसका मतलब है दुनिया बिल्कुल थम जाएगी।
लेकिन जब परमेश्वर ने कहा ये नहीं रुकेंगे, तो इसलिए परमेश्वर ने ये दिए हैं कि ये हमेशा चलते रहेंगे, ताकि हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर भी हम पर क्या कर देता है, हमें पल पल हमें शिक्षा देता है और हमारी भलाई चाहता है। ये हम सब के लिए है। और परमेश्वर का स्तुति करते हैं कि उसने 2024 में किसी प्रकार की हमें घटी नहीं होने दी, किसी प्रकार से हमें, जैसे दाऊद भजन से तब कहता है, उसने मेरे को पैरों को ठोकर खाने के लिए, आंखों को आंसू बहाने के लिए, या प्राण को नाश होने के लिए हमें क्या कर दिया, छोड़ नहीं दिया, बल्कि इन सभी परिस्थितियों से बचाया, सुरक्षित रखा। कई ऐसे अवसर आए, लग रहा था जरूर अब बिस्तर पर लेटेंगे, शायद हो सकता है कि इस दुनिया में से उठा लिए जाए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, सुरक्षित रखा। और यही चाहता है कि परमेश्वर भी नीति वचन 3 के 5-6 में का लिखा है, इसलिए तू क्या करना, सब काम क्या करना, उसी को स्मरण करके हम अपने कार्यों को चाहे किसी भी रीति से करें, लेकिन परमेश्वर को प्राथमिकता जरूर दें, क्योंकि हम चाहे जिस दृष्टि से देखें, परमेश्वर निश्चय है। और आज जब परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया, और परमेश्वर राजा सुलेमान भी अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपनी प्रजा को ये शिक्षा दे रहा था, क्योंकि जो परमेश्वर ने उसके मन में डाला, और उसने एक बड़ी और भी अच्छी बात कही दूसरे पद में, ऐसा करने से तेरी क्या करेगी, आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। दूसरी बात लिखा है, जब तू ऐसा करेगा तो तेरा शरीर भी भला चंगा स्वस्थ रहेगा। हम उस संसार में इस समय पाए जाते हैं जो नाना प्रकार की बीमारियां हमारे जीवनों में ना हो, फिर भी हमें बीमार बना दिया जाता है और दवाइयों के सहारे छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि नाना प्रकार की बातें हैं। उसका वजह है वो आगे से आगे उन चीजों को इस्तेमाल करने से पहले ऐसा होगा, इसका असर यह होगा, क्योंकि वो उन परीक्षणों से उसका प्रभाव क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें और हमारी भलाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अगुवाई के लिए और हमारे हर एक क्षेत्र के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कर देता है, मार्गदर्शन करता है। दाऊद भी भजन संहिता में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हे मेरे मन, यहोवा को क्या करना, यहोवा को ध्यान के उसकी किसी उपकार को, उसके उपकारों को हम जब गिनना शुरू करें तो वो हमारे लिए बहुत ही, हम थक जाएंगे, लेकिन हम फिर भी उसके उपकारों के गिन कर पूरा समाप्त नहीं कर सकते। वो हर दिन हम सबके जीवन में, हर पल हम सबके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस 2024 में उसने हमारी भी अच्छे से अगुवाई की, और हम उन सब दिनों में कई बार लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, सबको संभाला। कई बार ऐसा लगा जब बीमारी के बिस्तर पर गए और लग रहा था कि अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं। तमाम प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों पर क्या किया, विजय दिया, सफलता दी। और आज हम 265 के बजाय हम 283वें दिन आज खड़े हैं, 363वें दिन खड़े हैं कि हम उस परमेश्वर के तमाम कार्यों के बारे में, जिसके बारे में हम कभी सुना करते थे, हमने भी वहां जाकर के उन चीजों को क्या कर लिया, देखा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है,
और वो सफलता क्यों देता था? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, हमारे साथ बाइबल इस बात की कहती है, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहूंगा। तुम्हें कभी धोखा, लोग धोखा देंगे, पड़ोसी धोखा देंगे, सब कुछ धोखा देगा, सांसें धोखा देती हैं, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और ऐसा परमेश्वर पौलुस तीमुथियुस में लिखता है 2 अध्याय में, हम अगर विश्वास से अविश्वासी भी हो लेकिन वो फिर भी विश्वास योग्य बना रहता है। पौलुस हमें तमाम जगहों पर इन बातों को याद दिलाता है। यूहन्ना के पत्री में लिखता है पहले और 1 कदम में, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके साथ विश्वास योग्य रहे, हम भी विश्वास योग्य रहे। और आने वाला समय मैं बहुत सी बातों को, जब परमेश्वर के वचन को भविष्यवाणियों को पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, विचार कर रहा था, तीमुथियुस की पत्री उसका पहला और 4 पद में, तो यहाँ इस प्रकार से लिखता है पौलुस, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने भरमाने वाली आत्माओं के और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से क्या करेंगे? वह जाएंगे। भटकाव वाली स्पिरिट इस दुनिया में, ये एक मसीह धर्म के बारे में नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए। लोगों को पता नहीं चलेगा, वो सोचेंगे हम अच्छा कर रहे हैं, हमसे जो कराया जा रहा है वो भी अच्छा कर रहे हैं, पर सच ये है कि वो उस भटकाव की ओर चले जाएंगे जो उन्हें बाद में पता चलेगा। और बाइबल के एक लोग कहावत कहते हैं, चिड़िया चुग गई खोत तो फिर पछताने के बाद क्या फायदा है? चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या? परमेश्वर का वचन बताता है तमाम लोग भटक जाएंगे, बेलायन हो जाएंगे, सीमाओं के बाहर सोच विचार व्यवहार रीतियां पैदा हो जाएंगी। परमेश्वर के वचन में ये उन लोगों के कारण होगा, 2 पद में लिखा है, वो उन झूठे मनुष्यों के कारण, वो उन झूठे मनुष्यों के कारण होगा जिसका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जलन से मन में जलन आ गई है, आग लग गई है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, अपने अंदर की आग भी समझ में नहीं आएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है आने वाले समय में जो होने वाला है उसका परिणाम क्या है? बाइबल में धर्म का क्या करेंगे? त्याग। लोगों को पता ही नहीं चलेगा, धर्म की चर्चा तो होगी लेकिन धर्म को नहीं समझ पाएंगे। धर्म की चर्चा होगी, धर्म को जानेंगे, परंतु धर्म की वास्तविकता से बकोसों दूर होगी। और बाइबल कहती है भटकने वाले जो आत्माएं हैं उसमें उलझा देगी, लेकिन उसमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से वो उन सब कामों को करने के लिए रोकेंगे जिनसे कुछ लोगों का भला होगा। लोगों को उन सब कामों को करने से रोकेंगे, खाने पीने की वस्तुओं से रोकेंगे, और ऐसा
सोचकर कि इससे अच्छा होगा, परंतु सच तो यह है वो उसी जाल में और फंसते चले जाएंगे। जबकि परमेश्वर ने जो कुछ सृजा है, मनुष्य का सृजा हुआ नहीं, परमेश्वर ने जो कुछ सृजा है वो सब कुछ स्वीकार करने के योग्य है। और परमेश्वर का वचन बताता है जब ये सब कुछ होगा, लोग भटकेंगे, सरकारों को भी नए नए कानून बनाना पड़ेंगे और बनाए जा रहे हैं इन्हीं की वजह से, इन्हीं शिक्षाओं की वजह से। और जिसका काम होगा, लोग बर्बादी की तरफ बढ़ जाएंगे। परमेश्वर ने ये शिक्षाएं लोगों को इसलिए दी ताकि लोग सावधान हो जाएं और अपने आप को सही दिशा में बनाए रखें। यीशु के सामने बहुत सी परिस्थितियां आई, लेकिन वो परमेश्वर के भय में बना रहा और परमेश्वर ने भी उसे क्या किया? उन्नत किया। बाइबल कहती दाऊद के बारे में भी कि जहां जहां दाऊद जाता था परमेश्वर साथ रहता था और उसको क्या कर देता था? जयबल। हमें याद रखना है कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर 2023 में था, 2024 में है और वो परमेश्वर 2025 में भी हमारे साथ रहेगा। ये तमाम चीजें तो बातें आएगी और बहुत सी चीजें के साथ साथ आपत्तियां भी होगी, बीमारियां भी होगी और मौसम का, प्राकृतिक बातों का और बहुत सी बातें। लेकिन उन सबों के बीच सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने हमें उन परिस्थितियों में अकेला छोड़, जो परमेश्वर के साथ रहेंगे। फिर हम एक बात याद करते हैं, भजन संहिता 91 में वहां लिखा है, कोई भी विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी, इसलिए कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। और जब परमेश्वर जिसका रक्षक हो, वहां पर सवाल ही नहीं उठता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स। और परमेश्वर से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि लोग परमेश्वर के साथ हमेशा हर जगह क्या करें? जुड़े, दिन रात 24 घंटे अपने कार्यों में, अपनी यात्राओं में। वजह से 130 में साफ कहता है, जब वो मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे मदद मुझे मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलेगी। वजह से 138 के 8वें पद में कहता है, यहोवा तेरे पद में, यहोवा मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ पूरा करेगा। हर प्रकार की लोगों के पास घटियां होगी, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर हम हैं तो हमें किसी भी चीज की घटी कभी परमेश्वर होने, एक रास्ते बंद होंगे तो कई रास्ते परमेश्वर खोल देंगे। इसलिए परमेश्वर आज भी दुनिया को ये शिक्षाएं और चेतावनियां देता है, और इस बात के लिए कि लोग परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस लिखता है तीमुथियुस के 4 अध्याय में, वहां लिखा है 7वें पद में, इसलिए तू बूढ़ियों सी कहानियों से जाकर अलग। हमें उन कहानियों पर ध्यान, कहानियां केवल एक गढ़ी जाती है, लेकिन परमेश्वर की बातें वास्तविक में प्रकट में दिखाई देती है। परमेश्वर ने जब 2024 में ऐसा किया है तो 2025 में भी हमें क्या करेगा? संभाल कर रखेगा। क्योंकि वो कहता है इब्रानियों उसका 13 का 8 पद में, मैं आज और कल और युगानुग एक साथ सब कुछ बदलेगा। लोगों की नीतियां बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा और परमेश्वर को कोई बदल भी नहीं सकता है। परमेश्वर को कोई भी बदल नहीं सकता है, वो ऐसा परमेश्वर है। लोग तो सोचते हैं हम बदल दें अपने तरीके से कि हमारे आधार पर परमेश्वर है, पर परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर हूं और मैं अपने आधार पर ही
दुनिया को बदल सकता हूँ, लेकिन लोग हमें बदल नहीं सकते। एक बड़ी अच्छी बात, अगर अय्यूब की पुस्तक में हम चले और वहां पर पढ़ेंगे 4थे अध्याय में, और पौलुस अय्यूब एक दिन इस प्रकार से कहता है, 4था अध्याय और 13 पद से पढ़े, 12 से पढ़ने वाला अच्छा होगा। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, और उसकी भनक मेरे कानों में पड़ी। रात के सपनों के बीच, चिंताओं के बीच, सपनों में गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी घबराहट और थरथरी में, थरथराहट में आकर के जकड़ लिया, और मेरी सारी हड्डियां हिल उठी। और तब वहां से एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली, और मेरे बदन के रोए रोए खड़े हो गए, और वो चुपचाप खड़ी हो गई। परंतु मैंने उसे देखा, परंतु उस आकृति को पहचान, परमेश्वर को जल्दी से लोग नंगी आंखों से नहीं पहचान सकते, भले ही हमारे सामने हो। अगर पहचानना है तो हमें आत्मिक रीति से ही पहचान सकते हैं। ये परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने खड़ी हो गई, कह रहा है, फिर भी हमने उसे पहचान नहीं पाया। आत्मा तो थी, कोई था तो वहां पर, परंतु वो क्या कहता है, कोई आकृति के रूप में था। और परमेश्वर है, आकृति में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में है। कुछ समय तक शांति हो गई, परंतु धीमे से एक आवाज आई, क्या नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक न्यायी और धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने परमेश्वर से अधिक पवित्र हो सकता है? ये आवाज धीमे से सुनाई दी, जिस तरीके से पौलुस को सुनाई दी थी जब वो जा रहा था परमेश्वर के लोगों को दुख देने के लिए, जब वो जा रहा था तमाम योजनाएं बना करके, तमाम नुकसान पहुंचाने की बातें कल्पना करके, लेकिन तब परमेश्वर की आवाज उसे रास्ते में जब सुनाई दी, हे पौलुस, हे शाऊल, और तब उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु हूं। लोग आवाज सुन रहे थे, लेकिन वहां किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर है, वो दिखाई नहीं देता है, परंतु हमारे साथ, हमारे मध्य, हमारे बीच, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम जहां है वहीं पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं और परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर को प्राथमिकता देकर परमेश्वर की महिमा करें, ताकि उसका अनुग्रह हर दिन हमारे जीवन पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कार्यों पर, हमारे रास्तों में, हमारी कठिनाइयों में, हमारी परेशानियों में, हर प्रकार की परिस्थितियों में, जीवन के हर पल में हम सबके साथ बना रहे और हम सब सुरक्षित रहे और प्रभु को महिमा देते रहे। प्रभु का वचन जो है इस प्रकार से, वो जो इस दर्शन से हमें शिक्षा मिलती है। परमेश्वर हमें एक ही का काम करना जानता है, वो गिराना नहीं जानता है, वो हर परिस्थिति में हमें उठाना जानता है, बढ़ाना जानता है,
सफल बनाना चाहता है, खुश देखना चाहता है, क्योंकि उसकी यही हमारे मनुष्यों के प्रति हमेशा योजना। लेकिन हम मनुष्य हैं जो परमेश्वर की खुशियों के द्वारा खुशियां हैं, लेकिन हम उसे महसूस खुशी पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे महसूस करके हम उसका धन्यवाद भी। लेकिन भजन संहिता 116 में कहता है, हे परमेश्वर तेरे उपकारों का मैं बदला क्या तुझे दूं, केवल धन्यवाद के सिवा। परमेश्वर चाहता है केवल इंसान एक जुबान से हिला कर क्या करे, धन्यवाद कर दे। दुनिया में तमाम लोगों को सुनते हैं जुबान से गालियां देने में, मन से फालतू की विचार करने में। मैं तमाम जब कल भी मैं उस व्यक्ति को सिर्फ देख रहा था और दो व्यक्तियों से, और मुझे बड़ा अफसोस लगा, और मैंने कहा इनकी स्पिरिट कैसी है, इन्हें जीवन में केवल एक ही बात समझ में आ रही है, केवल ये बुराई के अलावा कुछ नहीं जान पाए। परमेश्वर करे कि लोग परमेश्वर की भलाई को समझे, परमेश्वर के प्रेम को समझे, परमेश्वर के उद्देश्य को समझे, परमेश्वर की सामर्थ्य को समझे, परमेश्वर को महसूस करे। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ रहेगा, जो कुछ करेंगे परमेश्वर मुझे सफलता देगा। परमेश्वर, क्योंकि बाद में फिर एक बार हम याद दिलाते हैं, इब्रानियों 5:13 का 5 पद में लिखा है, पढ़िए इब्रानियों 13 और 5, जिसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, क्योंकि वो स्वयं इस बात को कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य जो बुराई सोचता है, कल्पना तो करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका जीवन आंसुओं में हो जाए, फालिश लग जाए, हार्ट अटैक पड़ जाए। कितने लोग के बारे में आप न्यूज़ में सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्य किसी का कुछ भी बिगाड़ अपना ही बिगाड़ता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य का कुछ बिगाड़ हो, इसलिए उसने ये शिक्षा हमें दी, और हम भी उस शिक्षा को तमाम लोगों को देते हैं कि तू क्या करना, अपने परमेश्वर की शिक्षा को ना, और किसी रीति से हमारे सामने परमेश्वर अगर हमें क्या करे, डांटे, तो क्या करना, उसका मुंह, उससे मुंह ना मोड़ना। क्योंकि वो हमारी उम्र में, हमारी जीवन में, हमारी कुशलता में हर प्रकार से हमें आनंद देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है, भला चंगा रखना चाहता है, ताकि हर एक बातों से हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। परमेश्वर हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे, और हर एक सुनने वाले और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुनने वाले, परमेश्वर वो सब भी आशीष पाए, और वो भी परमेश्वर के उस उद्देश्य को समझ पाए और अपने जीवन में प्रभु को महिमा दे। प्रभु हम सबको आशीष पाए। प्रार्थना।